इब्तिदाए सहर के देखने और सुनने वाले जितने भी अहबाब हैं उनको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम जिस मकाम पर खड़े हैं बहुत खूबसूरत मकाम है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें अनायत है। कश्मीर वालों के लिए तो बिलखसूस ये तोहफा है। आप मेरे सामने ये खूबसूरत तरीन पहाड़ देख सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानियां हैं। और इस वक्त मैं जिस गांव के ऊपर खड़ा हूँ, ये नीचे आप गांव देख सकते हैं, इसे गड़ी दुपट्टा कहा जाता है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरती नज़ारों से माला माल है। ये सामने जो पहाड़ी आपको नजर आती है इसी तरीके से, तो ये अवान पट्टी और इसके साथ दीगर जितने भी मज़ाफात में बहुत सारे गांव लगते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। देखें ये जो दिन गुजर रहे हैं, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ला तसूमु फी हाज़िहिल अय्याम फइन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिहाल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में रोजा ना रखो क्योंकि ये खाने पीने के दिन है। तो जो भी अफराद जहां घरों के अंदर बैठे होते हैं या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरती नज़ारों को देखते हैं, जिस वक्त वो बाहर को आते हैं तो उनके ज़हनों के अंदर एक फ्रेशनेस आती है। क्योंकि आप अपने सिर्फ काम की तरफ फोकस करते रहेंगे, अपने किसी कमरे के अंदर बैठे रहेंगे तो इंसान अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरती नज़ारे हैं आप उनसे लुत्फ अंदोज होते रहें।